Hello, dear students. A very good morning. We are back with our biology class. In last video, we have discussed about the definition of tissues. We have started the introduction of the chapter with division of labor, differentiation, definition of tissue, and importance of tissues. Okay, in this video, we'll do something new. सो बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या प्लांट टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं, अगर हाँ तो कैसे और अगर ना तो कैसे। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमें पता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के एनिमल्स के वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम खाना इनगल्फ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है ना, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। फूड डाइजेशन एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो ये सारे काम बेटा प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। बट स्टिल अगर आप देखेंगे, क्या आप एक प्लांट की बॉडी को अपनी बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं? क्या आपकी बॉडी और प्लांट की बॉडी एक जैसी है? क्या जो फंक्शन आपकी बॉडी परफॉर्म करती है वो सभी फंक्शंस प्लांट बॉडी परफॉर्म कर सकती है? तो योर आंसर विल बी नो। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस बेटा, सबसे मेजर जो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, दैट इज प्लांट्स आर स्टेशनरी। वो जहाँ खड़े हैं वो वहीं पर खड़े रहते हैं। ठीक है ना। अब आपको पूरा दिन एक ही जगह खड़ा रहने को बोले जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि किस तरह के प्लांट्स में टिश्यू प्रेजेंट है। उनको ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो उनको ताउम्र, पूरी उम्र उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, स्टेशनरी खड़ा रहने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। बट हमारे टिश्यूज़ कैसे होने चाहिए? अब वी आर ऑन मूवमेंट, हम लोकोमोशन करते हैं बहुत प्रॉपरली, हम है ना, कूदते हैं, हम खेलते हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे टिश्यूज़ भी अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, नर्वस टिश्यू हो गया हमारा। तो ये सारे टिश्यूज़ हमारे में और प्लांट में अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द मोड ऑफ लिविंग एंड द डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सिमिलर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस तो हमारे सिमिलर होते हैं, ये तो यूनिसेलुलर में भी बेटा सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, पर क्या हम कह सकते हैं मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाउएवर दे डू नॉट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें गिवन है जिसके उस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो टिश्यूज़ है प्लांट का और एनिमल का डिफरेंट होता है। फर्स्ट इज मोबिलिटी। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे रिक्वायर मोर ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़ फॉर रिमेनिंग अपराइट। तो उनकी नीड क्या है बेटा? सपोर्टिव टिश्यू उनको चाहिए जो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज़ आर डेड। येस, ये चीज़ हमें याद रखनी है बेटा। प्लांट्स में मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। द डेड टिश्यूज़ प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि यही डेड टिश्यूज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, और क्योंकि इनके पास डेड सेल की मात्रा ज़्यादा होती है तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस के लिए वो भी कम होती है। बट एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, एनिमल्स आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब दे आर इन लोकोमोशन, वो लोकोमोट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, फूड के सर्च में वो मूव करते हैं, मेट के सर्च में, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए वो मूव करते हैं, एंड फॉर द शेल्टर। ठीक है, घर ढूंढने के लिए भी, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई इंसान हो बेटा, एनिमल्स में जो भी आ गया है वो सभी इन सभी 3 चीज़ों के लिए मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज़ आर लिविंग। ठीक है, हमारे जो मोस्टली टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। द लिविंग टिश्यूज़ रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट्स में कम होता है क्योंकि उसके पास डेड सेल्स ज़्यादा है, डेड टिश्यूज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। ग्रोथ, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है,
अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। आपने देखा है जो पत्ता है सूख जाता है, वो गिर जाता है, नई पत्ती आती है, फिर नई पत्ती, ऐसे पूरे लाइफ टाइम जो प्लांट है बेटा ग्रो करता रहता है, कुछ फ्रूट्स भी देते रहते हैं, ठीक है। एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर बिकमिंग मेच्योर। तो आप देखेंगे अभी आप ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, बट अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, मम्मी पापा की एज की बात करें, तो उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है। तो किसी भी एनिमल की बात करें बेटा हम, ग्रोथ एक लिमिट तक ही होती है, एक एज तक ही होती है। फॉर कंटिन्यूइंग ग्रोथ प्लांट्स पोजेसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। और इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टाइम टू टाइम डिवाइड रैपिडली करते रहते हैं। दे हैव देयरफॉर टू बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेम्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत होती है, बट एनिमल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती, इसलिए हमारे पास बेटा मेरिस्टेम्स एब्सेंट होते हैं। They therefore do not have demarcation of dividing and non-dividing region। तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स में ऐसे रीजन डिवाइड नहीं होते बेटा कि कोई रीजन आपका डिवाइड कर रहा है और कोई रीजन आपका डिवाइड नहीं कर रहा। डिवाइड इन द सेंस ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप पूरे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके लेग्स भी ग्रो कर रहे हैं, आपके हैंड्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा एरिया जो है, पूरा जो आपका बॉडी है वो एक साथ ग्रो कर रहा है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। इसमें रीजन स्पेसिफिक होते हैं बेटा, और स्पेसिफिक रीजन जो ग्रोथ कर रहा है दैट इज थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। Last point is the structural organization. In having organ and organ system, structural organization of animal is far more specialized and localized as compared to the plants। ठीक है, हमारे पास organ है, organ system है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है बेटा वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। इट इज़ ड्यू टू मोबिलिटी एंड डिफरेंट फीडिंग मेथड्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हमें मूवमेंट करनी होती है बेटा, लोकोमोशन करना होता है, इसीलिए हमारे पास अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दीज आर 3 पॉइंट्स जिससे आपको पता लगता है कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ क्यों डिफरेंट होते हैं और कौन कौन से डिफरेंस इनमें होते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। तो आज के लिए आप नोट्स बनाएंगे और इन डिफरेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लांट टिश्यूज़। तो हम 2 टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन आज प्लांट टिश्यूज़ का इस वीडियो में दूंगी। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो आपको याद रखना है बेटा प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स का होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। याद रखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक है वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी ग्रोइंग रीजन होता है वो मेरिस्टेमेटिक कहलाता है। और परमानेंट नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा ये आपके ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, सेल यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, और ये परमानेंट रहते हैं। परमानेंट प्लांट टिश्यूज हैव 2 सब टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे, ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के हो जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है बेटा उसमें एपिकल रीजन होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल होता है। तीनों के अपने अलग अलग फंक्शन है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही परमानेंट टिश्यू बेटा अगेन 2 टाइप्स का हो जाता है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में आते हैं बेटा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हालांकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट हमारा होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सिंपल कहते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। 1 बाय 1 इस चैप्टर में हम सभी टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे बेटा, बट इन नेक्स्ट क्लास। सो दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो यू हैव टू मेक इन द notebook. For any kind of doubt, you can ask me, you can message me anytime. Okay, have a very nice day. Goodbye.